हम लोग का आज का टॉपिक है कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं। अर्थात कांग्रेस की स्थापना आप लोग सभी जानते हैं। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। क्या उससे पहले सरकार जो जुल्म करती थी, ब्रिटिश सरकार जो भारतीयों को प्रताड़ना देती थी, प्रताड़ित करती थी, उसके साथ अमानवीय व्यवहार करती थी, या किसानों पे अधिक लगान लगाया जाता था, क्या उसके लिए कोई संस्था नहीं थी। अब कौन कौन सी संस्था थी कांग्रेस की स्थापना से पूर्व? जो महत्वपूर्ण संस्था है उसके बारे में आज हम लोग डिटेल से देखने का प्रयास करेंगे। और इस क्लास का हमेशा ये मोटो रहता है, एग्ज़ाम सेंट्रिक मोटो रहता है। आपको जितना से जितना हो ट्रिक के माध्यम से या एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही बताया जाता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस की स्थापना से पूर्व संस्थाएं, पहले बंगाल में कौन कौन सी संस्थाएं स्थापित हुआ वो देखने का प्रयास करते हैं। हम लोग जो है बंगाल में देखने का प्रयास करते हैं, बंगाल में कौन कौन सी संस्थाएं स्थापना हुआ। बंगाल में राजनीतिक संस्थाएं, पहला है लैंड्स होल्डर सोसाइटी। क्या है? लैंड्स होल्डर सोसाइटी। इसको जमींदारी एसोसिएशन भी कहते हैं। इसकी स्थापना 1938 में की गई थी। किस में की गई थी? 1938 में की गई थी इसकी स्थापना। ये याद करेंगे क्योंकि इसका ईस्वी पूछ देता है कब किया गया था। तो 1900 हम बोल दिए, सॉरी 1838 में किया गया था। ठीक है, इसका स्थापना कौन किया था? तो द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा। देखिए, लैंड्स होल्डर सोसाइटी, जमींदार, इसका मतलब क्या हुआ? जमींदार। इसको जमींदार एसोसिएशन भी कहते हैं। गांव घर में दरवाज़ा बहुत बड़ा होता है, दरवाजे इसको द्वार भी कहते हैं। एक आंगन होता है, एक द्वार होता है। द्वार मतलब ज़मीन ज़्यादा है, जगह ज़्यादा है, तो जमींदारी एसोसिएशन को द्वारकानाथ टैगोर, द्वार से रिलेट करेंगे द्वारकानाथ टैगोर। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से हम देखने का प्रयास करें। इसकी स्थापना कहाँ किया गया था? इसका स्थापना कोलकाता में किया गया था। कहाँ किया गया था? कोलकाता में किया गया था। इसके प्रमुख नेता कौन कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर थे, राधाकांत देव थे, प्रसन्न कुमार ठाकुर थे, आदि जमींदार थे। देखिए, इस सब का भी जितना हम पढ़ाएंगे, एसोसिएशन या सोसाइटी जो भी पढ़ाएंगे या संगठन, सबका लागू लुभाव एक ही मोटो था कि अंग्रेज जो प्रताड़ित करता है उसका विरोध कर सके, उसका विपक्ष में हम लोग भूमिका निभा सके, और ताकि वो अंग्रेज हम लोग पे कम जुल्म ढा सके। ठीक है, किसान पे जो लगान लगाया जाता था ज़्यादा, वो कम लगा सके। किसी आपदा के समय में भी किसान से अधिक लगान लिया जाता था, कम नहीं लिया जाता। जैसे बाढ़ आ गया, फसल बर्बाद हो गया, लेकिन लगान उतना ही लिया। फसल हुआ ही नहीं तो सरकार को कैसे दिया जाएगा उतना लगान? तो वो ये बात सरकार नहीं समझती थी, जितना लगान था उतना लेती थी। इस सभी के विरोध में ये सब संगठन किया गया। ठीक, अभी हम लोग कोलकाता में जो संगठन या बंगाल में जो संगठन स्थापित हुआ उसको देख रहे हैं। ठीक, तो पहला हो गया लैंड्स होल्डर सोसाइटी। दूसरा है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी क्या है? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इसकी स्थापना 1843 में। इसकी स्थापना याद नहीं रखेंगे, इसका स्थापना ये नहीं पूछा जाता, लेकिन तब भी आप लोग माइंड में रखेंगे। इसका स्थापना किसने किया? जॉर्ज थॉमसन ने किया। किसने किया? जॉर्ज थॉमसन ने किया। नेक्स्ट है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, उपरोक्त दोनों संगठन लैंड्स होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जब प्रभावी ढंग से भूमिका नहीं निभा सका तो इस दोनों को मिला के ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का स्थापना किया गया। किसका स्थापना किया गया? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का। अक्टूबर 1851 में। अक्टूबर 1851 में कहाँ है? तो कोलकाता में। स्थापना सबका कोलकाता में ही हुआ है, बंगाल में, क्योंकि बंगाल में राजनीतिक संस्थाएं हैं तो इसलिए कोलकाता में हुआ। ठीक, इसकी स्थापना किसने किया? तो इसका स्थापना राधाकांत देव ने किया। किसने किया? तो राधाकांत देव ने। इसके प्रमुख सदस्य में थे देवेंद्रनाथ टैगोर, राम गोपाल घोष, प्यारी चंद्र मिश्र, कृष्णदास पाल आदि थे। ठीक, यहाँ लिखा हुआ है लैंड्स होल्डर सोसाइटी। यहाँ क्या लिखा हुआ है? लैंड्स होल्डर सोसाइटी एवं बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की असफलताओं के कारण इन दोनों को मिलाकर, हम पहले ही बोले उपरोक्त दोनों को मिलाकर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन किया गया। कौन किया ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन? तो राधाकांत देव। कब किया? तो 1851 में। ठीक, और इसका प्रमुख इस संस्था का
किस संस्था का? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का जो है प्रमुख पत्र था हिंदू पेट्रियोटिक। ये याद करेंगे, पूछ देता है हिंदू पेट्रियोटिक किस संस्था का प्रमुख पत्र था? तो हिंदू पेट्रियोटिक ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का था। ठीक, इसके बाद इंडियन लीग की स्थापना किया गया। किसका स्थापना किया गया? इंडियन लीग का स्थापना किया गया। इंडियन लीग का स्थापना कब किया गया? 25 सितंबर 1875 को किया गया। कब किया गया? 25 सितंबर 1875 को इंडियन लीग की स्थापना किया गया। 25 सितंबर 1875 शिशिर कुमार घोष द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? शिशिर कुमार। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इंडियन लीग पूछ देता है। इसमें इंडियन लीग में 4-5 फैक्ट है। इंडियन लीग स्थापना 1875, अध्यक्ष स्थापना किसने की? सॉरी हाँ, 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा कलकत्ता में किया गया। ठीक, और इसके अस्थायी अध्यक्ष थे शंभू चंद्र मुखर्जी। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? शंभू चंद्र मुखर्जी। ठीक, इसके बाद इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन इंडियन लीग के स्थान पे किया गया। इंडियन एसोसिएशन किसके स्थान पे किया गया? इंडियन लीग के स्थान पे इंडियन एसोसिएशन का स्थापना किया गया। इसका स्थापना 1876 में किया गया। इंडियन लीग को बहुत महत्वपूर्ण है, इसको पढ़िए, इसके क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक, इंडियन एसोसिएशन, इसको भारत संघ भी कहते हैं। स्थापना कब हुआ? 1876 में हुआ। स्थापना किसने किया? सूर्यनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इसका स्थापना किया। कहाँ? तो कोलकाता के अल्बर्ट हॉल में किया। सूर्यनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से किया। ठीक, इसके संस्थापक सूर्यनाथ बनर्जी थे, सचिव आनंद मोहन बोस थे। सचिव कौन थे? सचिव आनंद मोहन बोस थे। ठीक, इसका सूर्यनाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन, बहुत ही एम्बिवियस क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सूर्यनाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना इंडियन लीग के स्थान पे है। हम बताएं अभी, इंडियन लीग के स्थान पे इंडियन एसोसिएशन की स्थापना बताएं। ऊपर में किसके स्थान पे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन किया गया? तो लैंड होल्डर सोसाइटी ब्रिटिश बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी के स्थान पे किसका किया गया? ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी का एसोसिएशन गठन। लेकिन इंडियन लीग के स्थान पे इंडियन एसोसिएशन का गठन किया गया। इसमें अधिकांश मध्यम वर्ग के लोग जुड़ते थे, इसलिए इसका चंदा जो है 5 रुपया रखा दिया, वार्षिक रखा गया। 5 रुपया वार्षिक रखा गया। ये अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन पूछ सकता है। ठीक, 5 रुपया वार्षिक रखा गया। ठीक है, इसके बाद इसने सिविल सर्विस आंदोलन चला। ये बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है। सिविल सर्विस आंदोलन, सिविल सर्विस आंदोलन या भारतीय जनपद सेवा, जैसे अभी प्रशासनिक सेवा यूपीएससी बीपीएससी में जाने के लिए सिविल सर्विस आंदोलन चलाया। किसने चलाया? तो इंडियन एसोसिएशन ने चलाया। ठीक, 1883 में कांग्रेस की स्थापना के 2 साल पहले 1883 में जो है सूर्यनाथ बनर्जी, सॉरी हाँ 1883 में ही सूर्यनाथ बनर्जी का पत्र है बंगाली। ये याद रखेंगे, बंगाली पत्र किसका है? सूर्यनाथ बनर्जी का। 1883 में ये इंडियन एसोसिएशन का प्रथम सम्मेलन का आयोजित किया गया। इंडियन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया पहली बार। तो इसका अध्यक्षता किसने किया था? आनंद मोहन बोस। ठीक, ये याद रखेंगे, इंडियन एसोसिएशन का गठन जो है आनंद मोहन बोस ने किया था। अध्यक्ष आनंद मोहन बोस था। ठीक है, इसके सचिव थे, सॉरी अध्यक्ष थे सूर्यनाथ बनर्जी या संस्थापक सदस्य सूर्यनाथ बनर्जी। इसका सचिव था आनंद मोहन बोस। लेकिन इसका पहली बार सम्मेलन जब हुआ उसका अध्यक्षता आनंद मोहन बोस ने किया। पहली बार सम्मेलन कब हुआ? 1883 में। स्थापना हुआ 1876 में, लेकिन पहला सम्मेलन हुआ 1883 में। ठीक, दूसरा सम्मेलन हुआ 1885 में, जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुआ 1885 में। इसका अध्यक्षता सूर्यनाथ बनर्जी ने किया। इसमें बहुत आदमी कंफ्यूज हो जाता है, पहला में ही सूर्यनाथ बनर्जी दे देता। नहीं, पहला सम्मेलन में अध्यक्षता आनंद मोहन बोस ने किया, जो कि 1883 में हुआ। उसके बाद 2 साल के बाद 1885 में कोलकाता में ही हुआ, उसका अध्यक्षता सूर्यनाथ बनर्जी ने किया। ठीक, 1886 में जो है कांग्रेस में विलय हो गया। किसका विलय हो गया? इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय हो गया 1886। ये पूछता है 1800 मतलब कांग्रेस में विलय कब हुआ? तो 1886 में हुआ, इंडियन एसोसिएशन का विलय हो गया। इसके बाद है कोलकाता स्टूडेंट एसोसिएशन। कोलकाता स्टूडेंट एसोसिएशन का स्थापना 1875 में हुआ, आनंद मोहन बोस ने किया। कोलकाता स्टूडेंट एसोसिएशन का स्थापना 1875 में हुआ, आनंद मोहन बोस ने किया। ठीक है, ये बंगाल से संबंधित था, बंगाल में राजनीतिक संस्था। अब देखते हैं बम्बई में राजनीतिक संस्था। बम्बई में भी तो राजनीतिक संस्था होगा ना। अब बम्बई में राजनीतिक संस्था देखते हैं। बम्बई में राजनीतिक संस्था पहला है बम्बई एसोसिएशन। बम्बई एसोसिएशन की स्थापना 1852 में दादा भाई नौरोजी ने किया। 1852, इसका ईस्वी याद नहीं रखेंगे, लेकिन दादा भाई नौरोजी ने किया ये याद रखेंगे। बम्बई एसोसिएशन। ठीक, इसका क्या काम था?
कोलकाता में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की तर्ज पे बॉम्बे एसोसिएशन का गठन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के तर्ज पे बॉम्बे एसोसिएशन का गठन किया गया। बोले सबका उद्देश्य एक ही था। बॉम्बे एसोसिएशन का गठन दादा भाई नौरोजी ने किया। ठीक, इसका पूना सार्वजनिक सभा का गठन जो है 1867 में किया। पूना सार्वजनिक सभा का गठन कब किया गया? 1867 में किया गया। कौन किया? महादेव गोविंद रानडे ने किया। महादेव गोविंद रानडे और गणेश वासुदेव जोशी द्वारा किया गया। ठीक, अब है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ऊपर में क्या था? बॉम्बे एसोसिएशन था जो कि दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया। ये है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। दोनों में बारीक सा अंतर है, उसमें प्रेसिडेंसी नहीं लगा हुआ है, इसमें प्रेसिडेंसी लगा हुआ है। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का स्थापना 1885 में हुआ, जिसमें कांग्रेस का स्थापना हुआ था। फिरोज शाह मेहता ने किया, बदरुद्दीन तैयब जी व केटी तेलंग ने किया। फिरोज शाह मेहता महत्वपूर्ण है, फिरोज शाह मेहता को याद कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद है मद्रास में। बम्बई में तीन ही था, बम्बई एसोसिएशन, पुनः सार्वजनिक सभा और बम्बई प्रेसिडेंसी। इसका मद्रास में भी तो स्थापना हुआ ना, मद्रास में भी राजनीतिक संस्था था। उस समय तीनों फेमस शहर था, एक बंगाल था, एक बम्बई था, एक मद्रास था। मद्रास में कौन कौन था? मद्रास नेटिव एसोसिएशन। इसका स्थापना 1852 में किया गया। मद्रास नेटिव एसोसिएशन का स्थापना कब किया गया? 1852 में किया गया। और बम्बई एसोसिएशन का भी स्थापना 1852 में किया गया। इसका स्थापना गुजुल लक्ष्मी नर चेट्टी ने किया। ये स्थापना कब हुआ ये याद नहीं रखेंगे, लेकिन कौन किया ये याद रखेंगे, ये पूछता है। ठीक, इसका मद्रास महाजन सभा का स्थापना जो है 1884 में किया गया। कौन किया? तो एम वी राघवाचार्य ने किया। कौन किया? एम वी राघवाचार्य ने किया, सुब्रमण्यम अय्यर ने किया और पी आनंद चार्लू ने किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछ देता है कौन ने किया, तो इसी का नाम देता है। वी राघवाचार्य का ही ऑप्शन में नाम रहता है, तो ये याद रखेंगे। पहला कौन था? मद्रास नेटिव एसोसिएशन, दूसरा मद्रास महाजन सभा। ठीक, ये तो भारत का था। अब ब्रिटिश सरकार जो हम पे प्रताड़ना कर रही थी, जो नीति अपना रही थी, क्या वो सही था? इसके बारे में क्या ब्रिटिश जनता को पता था कि मेरी सरकार वहाँ जाके क्या क्या जुल्म ढा रही है? इसके लिए लंदन में भी हम लोग राजनीतिक संस्थाएं की स्थापना किया। ठीक, पहला संस्था था लंदन का, लंदन इंडियन सोसाइटी। इसकी स्थापना 1865 में किया। इसके लंदन इंडियन सोसाइटी का स्थापना किसने किया? 1865 में किया, दादा भाई नौरोजी ने किया। इसका प्रमुख सदस्य जो है, इसमें फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी, मोहन घोष आदि प्रमुख थे। इस संस्था का उद्देश्य था, देखिए इस संस्था का अलग उद्देश्य था, इसलिए हम उद्देश्य लिख दिए हैं। इस संस्था का उद्देश्य था भारतीयों पर अंग्रेजों के गलत व्यवहार एवं नीतियों की शिकायत अंग्रेज प्रेस के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना। मतलब अंग्रेज पे जो गलत नीति अपना रहे थे उसके बारे में इंग्लैंड के पत्र में या पेपर में छापना, और जिसके माध्यम से वहाँ के लोगों को पता चल सके कि ब्रिटिश सरकार इंडिया में क्या क्या जुल्म ढा रही है। ठीक, संगठन का क्या नाम था? लंदन इंडिया सोसाइटी। स्थापना कब हुआ था? 1865 में। ठीक, स्थापना किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस संगठन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का क्या था? 1866 में दादा भाई नौरोजी ने किया, उसका 1865 में किया, इसका 1866 में किया। इसका उद्देश्य क्या था? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का उद्देश्य था कि ब्रिटिश जनता तथा संसद को विषयों से अवगत करना, भारतवासियों के पक्ष में इंग्लैंड में जन समर्थन तैयार करना। लंदन इंडिया सोसाइटी का उद्देश्य था कि भारत में जो नीति अपना रहा है उसके बारे में वहाँ की जनता को बताना। ठीक है, लेकिन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का उद्देश्य था कि भारत को क्या क्या जरूरी है, किस किस विषय से भारतीय के विषय से अवगत कराना। ठीक है, वहाँ की सरकार को, वहाँ की जनता को। ठीक है, तो इतना ही महत्वपूर्ण था। इसका क्या था? जो कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं, इतना ही महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग इसको बार बार देखिए, जितना ही लिखा है आप लोग विश्वास नहीं होता है तो प्रीवियस ईयर देख लीजिए। हम बार बार करें, प्रीवियस ईयर आप लोग देख लीजिए, उसी से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।